डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। हाँ, पोर्ट ब्लेयर। मतलब इंडिया में ही जाना है ना? हाँ हाँ, इंडिया का ही है वो। अच्छा। अंडमान निकोबार है ना पोर्ट हाँ, ब्लेयर। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हम कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। इसको दमदम एयरपोर्ट भी बोलते हैं और अच्छा है, चंडीगढ़ के जैसा ही है। अभी इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, लोग भी नहीं है अभी, क्योंकि 2:30 हुआ है अभी। हमारी फ़्लाइट सबसे पहले है 5:45 पे, तो हमें जल्दी उठ के आना पड़ा। अभी सोए नहीं हम, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी। फिर हम डायरेक्ट खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके यहीं आ गए डायरेक्ट। अभी एंट्री लेते हैं थोड़ी देर में। ये हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए। बैग हमने इनको जमा करा दिए। नंबर गेट पे जाना है और वहाँ से हमें वापस बाहर नहीं आ पाएंगे हम। फिर बोल रहे हैं अंदर ही खाने का है, तो वहीं से हम फ्लाइट पकड़ लेंगे। वेदू अभी नींदों में है थोड़ा, क्योंकि ये भी नहीं सोया हमारे साथ। और आगे की यात्रा के लिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए दुआएं करेंगे कि हमारा सफ़र अच्छा हो और हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। ये एंट्री पास दिए इन्होंने हमें। हमारे बैगों का वेट टोटल 14 kg था। हम डर रहे थे कि पता नहीं 45 kg से ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए हमने ज़्यादातर सामान निकाल दिया था। केवल समर के लोअर टी शर्ट वगैरह ही लिए थे, तो ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो ये एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। चार्जर तो रहता है, लेकिन चार्जर खुद का होना चाहिए ना। चार्जर हमने उस बैग में रख दिया, तो हमें पता नहीं था इतनी जल्दी नहीं आना होता। 3 घंटे का बोल रहे थे सब, हम भी 2:30 बजे आ गए, लेकिन अब बोल रहे हैं 5 बजे चलना शुरू होगा, तो हम जल्दी आ गए। अब 2 घंटे यहाँ टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें, दुकान है शॉपिंग करने के लिए और खाने पीने के लिए, तो आराम से यहाँ टाइम पास हो सकता है। कपड़े ख़रीदने के लिए भी यहीं देखो। ये बाहर से अंदर आने के बाद भी इस तरह का वेटिंग रूम है, और यहाँ से फ़्लाइट भी डायरेक्ट दिखती है पीछे खड़ी हुई। हम भी आए थे, वेदू बोला मुझे फ़्लाइट दिखाओ, तो मैं इसको एक चक्कर लगाने के लिए ले आया। वेदू उधर देखो तो, आए तो कर दो। क्या है यार, वीडियो ख़राब कर देते हो आप, आए भी नहीं बोलते। भैया यहाँ सब कुछ महंगा है। अभी कॉफ़ी पूछी, 360 की कॉफ़ी है। ये बहुत भिक्षु भी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे। यहाँ ये प्लेन की सफाई वगैरह हो रही है, और इसमें डायरेक्ट लिफ्ट लगा दी जाती है और फ्यूल भरा जाता है। इसलिए इस लिफ्ट से ही यात्री अंदर एंट्री करके अपनी सीट लेके बैठते हैं। तो पहले पूरी केयर करना ज़रूरी है, उसके बाद ही इसकी रवानगी होती है। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये प्रस्थान कर रहे हैं हम फ्लाइट के लिए। वेदू हर जगह ही दौड़ लगाना शुरू कर देता है। मॉर्निंग में 5 बज गए तो मतलब दौड़ लगाने चलो। चलो चलो। ओह, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। इसमें एंट्री होती है, ये रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ता है। वेदू सबसे आगे है, मैं सबसे पीछे रह गया। अभी देखते हैं, और आगे तो बहुत लंबा है यार, कहाँ ख़त्म होगा ये। ऐसे ही जाना पड़ेगा क्या पोर्ट ब्लेयर तक? तुम आगे चले गए थे ना। ये रास्ता है। अब ये क्या आ गया, फ्लाइट आ गई या और कुछ है? भाई पहली बार आया हूँ मैं, तो तुम तो पहले आगे होंगे। पहले आपसे पहले अरे वाह, डायरेक्ट ही फ्लाइट में ही जा रहा है ये रास्ता। तो डायरेक्ट फ्लाइट में ही घुसेगा। यहाँ भी लाइन लग गई। इसमें एसी ठंडा कर रखा है भैया। ये है हमारी इंडिगो की चेकिंग पॉइंट है। ओके ओके ओके। तो यार हमारा तो कोई बना ही ना रहा।
सीट आगे देखते हैं। अब ये वाली सीट है। हाँ, ये वेदू ने सीट ले ली है 2F 2E 2D में हमारी है, और इसने खुद ने ही विंडो खोल ली। कलाकार हो गया ये तो यार, सब खोलना सीख गया। ये देखो भैया, वेदू ने तो खुद ने ही बेल्ट लगा ली और हमें और बोल रहा है कि बेल्ट लगाओ पापा। अब खुलेगा यार ये तो बड़ा कलाकार हो गया। अब खुलेगा कैसे? खुलेगा नहीं ये तो कैसे उतरेगा फिर? भैया आजकल के बच्चे कमाल हैं यार, खुद ने ही विंडो खोल ली, खुद ने ही बेल्ट लगा ली। हमारी सीट तो आगे आ गई बिल्कुल के। ये सेकंड शिप जाएगी, सेकंड विंडो खोलेंगे तो चलने तो दो। ये वेदू ने खोल लिया बड़ी जल्दी। अभी तो लोग अंदर आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं अभी। ये खाने के लिए है टेबल, इसको खाने के लिए यूज करते हैं। पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी कर सकते हैं। अरे भाई आने तो दो, पहले ही खोल दिया। घूम रही है ना, घूम के उधर की तरफ मुंह करेगी तब उड़ेगी। कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतार लें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड ब्रेल में भी उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहन लें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। सरकारी नियमों के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड में ही करें। बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को उड़ान के दौरान बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल टेक ऑफ के बाद कर सकते हैं। मदिरा पीना और सिगरेट, ई सिगरेट का उपयोग गैर कानूनी है। इन नियमों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। यहाँ पहले तो ये नॉर्मल गाड़ी की तरह ही बैक होता है, फिर अपने मेन जगह पर आता है, वहाँ से फिर स्पीड पकड़ता है। अब देखिए कितनी स्पीड से, अभी केवल ओनली व्हील पे चल रहा है और अब यहाँ पर ये टेक ऑफ हो गया। तो यही बस इसमें आनंद का पल होता है। बाकी ऊपर जाके तो बादल में पता ही नहीं लगता कि चल रहा है या रुका हुआ है, और बहुत धीरे से स्पीड महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत तेज़ फील होती है और जैसे ही टेक ऑफ होता है फिर जो नीचे सिटी है वो जो दिखती है उसका अलग ही आनंद है। अभी तो मॉर्निंग नहीं हुई इसलिए थोड़ा अंधेरा है, लेकिन लाइटिंग देखो कितनी अच्छी दिख रही है। ये कोलकाता शहर है नीचे, तो इसका आनंद सच में किसी चीज़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा हर काम ज़रूर करना ज़रूरी है एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम का जो अनुभव होता है वो वास्तव में आपको यादगार रहता है, और ऐसे यादगार अनुभव ही आपको जीवंत बनाते हैं या आपके जीवन में उम्मीद पैदा करते हैं। इसीलिए हमेशा उम्मीद रखें और अच्छे पलों को जिएं और कैद करें, क्योंकि इनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। और सच में आपको अपने दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं या अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। फिर आगे जाके आपको कुछ इस प्रकार एंगल भी देख सकते हो इसका पीछे का। अब थोड़ा सनराइज़ हो रहा है इसलिए रेड लाइट आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी गति कितनी तेज़ है प्लेन की, इतनी सी गति है बस, ऐसा लग रहा है जैसे चींटी चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है।
और हम जिनको बादल समझते हैं नीचे से, वो बादल और आसमान तो ये नीचे दिखाई दे रहा है, चद्दर सी बिछी है, ये है असली आसमान तो इसके ऊपर है, जो ये नीला नीला दिखाई दे रहा है। अद्भुत कल्पना है, अद्भुत आविष्कार है मानव का। ईश्वर भी फेल हो जाता है इनके आगे, सच में तारीफ़ करनी होगी। मैं तो आज पहली बार चला हूँ, लेकिन मेरा रोम रोम खड़ा हुआ है और मेरे शब्द पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन सच में मज़ा आ रहा है। शब्दों में नहीं बता सकता मैं इसको, लेकिन अद्भुत विचार आ रहे हैं आज मेरे मन में, और बड़ा ही अजीब उत्साह और आनंद, अलग ही अनुभूति हो रही है आज। बहुत सुखद यात्रा है और गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला इतना ऊपर आने का। दोस्तों, आपको भी आना चाहिए एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम का अलग ही आनंद होता है, कोई भी अनुभव हो। ये अनुभव सच में सभी अनुभवों से अलग है, क्योंकि सारे अनुभव हर एक अनुभव से अलग अलग होते हैं, और ऐसा अनुभव पहली बार मिलता है तो आदमी पता नहीं किन ख्यालों में खो जाता है। और सच में अजीब प्रकृति है, प्रकृति का जवाब नहीं है किस तरीके से बसी हुई है, अपनी चीज़ों को किस प्रकार मानव पर मेहरबान करती है, और ऊपर आकर अद्भुत विचार, अद्भुत अनुभव हो रहा है। ब्रेकफास्ट में इन्होंने पेपर बोट दिए और ये बिस्किट टाइप में भी दिया एक, अच्छा है, लेकिन इसमें बादाम भी हैं और इसको टेस्ट भी थोड़ा नमकीन है। ये वेदू तो सो गया था फ्लाइट में, और उतरते वक्त तो ये रोने लग गया था, क्योंकि इसके कानों में थोड़ा दर्द होने लग गया था। बच्चों को दर्द होता है उतरते वक्त। और ये ब्रेड का सैंडविच टाइप में भी दिया है इन्होंने कुछ, लेकिन ठीक है, टाइम पास हो जाता है और इसके बहाने आपका सफ़र भी सरलता से कट जाता है। और लंच तो था नहीं, क्योंकि 8:30 पे तो लैंडिंग ही हो जानी है इस फ्लाइट की। ये आप अंडमान निकोबार द्वीप को देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है कि शहर के घर, खेत, बाकी ज़्यादा दूरी तक नहीं बसा, ये बहुत छोटी दूरी में ही बसा हुआ है। और फ्लाइट का आनंद बहुत आया, लेकिन बस इसमें चढ़ते वक्त और उतरते वक्त ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि अब लैंड जब होगा, जब देखना है इसकी, अभी तो गति इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन बहुत तेज़ गति में ये चल रहा है। जब अपने एयरपोर्ट पे उतरेगा, लैंड करेगा, तब इसकी स्पीड फील होगी, क्योंकि पहले इसके व्हील खुलेंगे, पीछे के व्हील पे वेट आएगा, फिर आगे वाले व्हील पे वेट जाएगा, और एकदम से बहुत तेज़ धक्का लगता है। तो आप इसलिए सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। वो पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो आपको वो कंपलसरी है बांधना। उसके बाद वो आपका लगेज के लिए भी सूचना देती है कि कौन सी बेल्ट पे आपका लगेज मिलेगा, वहाँ से आप अपना लगेज ले सकते हैं। ये देखिए, ये अपने एयरपोर्ट कैंपस में आ गया है और यहाँ पर लैंड हुआ है ये। तो इस पर देखिए आप, इसकी गति कितनी तेज़ है कि मेरे हाथ से कैमरा भी हिल गया है। और इस प्रकार हमारी सेफली लैंडिंग हो गई है, हम पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके हैं।